हम किसी को गद्दारी का सर्टिफिकेट, किसी को एंटी स्टेट का सर्टिफिकेट, न किसी को मुसलमान का सर्टिफिकेट, न किसी को काफिर का सर्टिफिकेट बांटते हैं। क्योंकि फिर आप सबको पता है जितने फतवे उन लोगों ने लगाए, आज वो जमात एक महल्ले की जमात बन के रह चुकी है। हम तो फतवे नहीं लगाते, हमने तो किसी को इंटरस्टेट नहीं कहा। गिजर भी हमारे भाई हैं, हमजा वाले भी हमारे भाई हैं, नगर वाले भी हमारे भाई हैं। नवाज शरीफ साहब सिर्फ 2 घंटे के लिए नहीं आते, इधर वो भी आते, मरियम नवाज साहिबा भी आती और वजीर आजम भी आते जो इमरान खान से मोहब्बत करते हैं। वो इस दफा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट दे दे, क्योंकि आपने पिछली दफा जिस बंदे के लिए मैंडेट चुराया था, इन लोगों का वोट पे डाका मारा था, वो तो तुम्हें भी छोड़ के एक ऐसी जमात में चला गया जिसका लीडर आज गिलगित बल्तिस्तान में, आज यहाँ भी इस यूथ में किसी से पूछो तो शायद उसको जानते ही नहीं होंगे। कैंसर अस्पताल मुशर्रफ साहब के दौर में जब यहाँ काफ लीग की हुकूमत थी शुरू हुई थी, पीपल्स पार्टी के दौर में हमने उसको आगे बढ़ाया, फिर मुस्लिम लीग के दौर में वो कंप्लीट हुई, शायद वो तख्ती उसने लगाई होगी। जो कार्डिक अस्पताल था, ये जो 12 कनाल या 15 कनाल जमीन थी, पहले हम चाह रहे थे ये जो पूरा ग्राउंड बना है उधर बनाए, फौजी भाइयों से बात हो गई, पहले वो अग्री किया, बाद में चंद वजूहात की बिना पर उन्होंने इनकार किया, फिर ये कार्डिक अस्पताल या 15 कनाल जमीन में उस वक्त उस कमेटी ने रिकमेंड किया। उसके बाद पहला टेंडर PC1 ड्राइंग डिजाइन फिजिबिलिटी पीपल्स पार्टी के दौर में बना, फिर बिल्डिंग मुस्लिम लीग नून की दौर में बनी, और फिर उन दोनों को मिला के सबसे ज्यादा इक्विपमेंट का पैसा इमरान खान के दौर में आया। ये कुछ हकीकतें हैं, कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जो शुरू कोई और करता है, एख्तिताम किसी और हुकूमत में होती है। अगर तुम्हें इतना ही ज्यादा था तो CPEC यहाँ से गुजर रहा था, जरदारी साहब के दौर में पूरी दुनिया को पता है, यूथ को पता है, CPEC का पहला एग्रीमेंट जरदारी साहब ने किया था, जिसमें पहला प्रोजेक्ट ये हमारा कराक्रम हाईवे था जो सुस से लेके इधर रायकोट तक जो बना, ये पहला एग्रीमेंट था। दूसरा एग्रीमेंट कोस्टल हाईवे बलूचिस्तान में 700 किलोमीटर वो था, और तीसरा एग्रीमेंट सिंगापुर की एक कंपनी को वो दिया था गवादर, वहां से लाके चाइनीज को दिया। ये उसके बाद मियां साहब की हुकूमत आई, 33 बिलियन डॉलर सिर्फ पावर के लिए, कुछ उसमें लोन थे, कुछ डोनेशंस और कुछ वो खुद उन्होंने बना के दिया। सारा पूरे पाकिस्तान में लग गए, एक पेनी गिलगित बल्तिस्तान में उसका खर्च नहीं हुआ। हमने बहुत शोर मचाया, हम अपोजिशन में थे, हमने कहा कि ये जो KIU का 100 मेगावाट जिसकी फिजिबिलिटी मैंने खुद जब मैं डिप्टी स्पीकर था टेक्नोक्रेट की सीट पे उस वक्त मैंने कराई थी। हमने बहुत शोर मचाया कि CPEC कि उन एग्रीमेंट में इसको डलवा दो, मौसूफ की इतनी हिम्मत नहीं थी। वो हमने जरदारी साहब को देखा है अपने दौर में, ये जो आज जितने इख्तियारात थे ये सारे उमूर कश्मीर के एक मिनिस्टर और एक बाबू के पास होते थे। हमारी ADP भी वहां बनती थी, हमारे 17 ग्रेड से ऊपर के सरकारी मुलाजमीन की ट्रांसफर और पोस्टिंग भी वहां से हुआ करती थी। ये सेल्फ एम्पावरमेंट ऑर्डर था जो जरदारी साहब ने दिया, वो इख्तियारात जो इस्लामाबाद में थे वो आज गिलगित हमारे पास, हमारे CM के पास और गिलगित बल्तिस्तान में मुंतकिल किया। आज अमीर मुकाम, पहले उमूर कश्मीर आता था, सैकड़ों गाड़ियों के काफिलों में जुर्मुट में गिलगित बल्तिस्तान से ऐसा गुजर रहा होता था जैसे कोई वाइसराय गुजर रहा हो। आज उमूर कश्मीर अमीर मकाम आपके सामने है, हमारे घरों में आके मिन्नतें कर रहा है कि मेरी जमात को वोट दो। ये जरदारी साहब का कारनामा था जो गिलगित बल्तिस्तान के, वो कहते हैं हमने पंजाब से एक MRI मशीन लाई। यार वो तो हाजी गुलबर साहब ने जब CM थे गिलगित बल्तिस्तान के, पंजाब के CM से कुछ रिक्वेस्ट की कि हमारे इधर हेल्थ में डिफिशिएंसीज है तो कुछ इक्विपमेंट दे दो, उसने भी एक ही MRI मशीन दी। वो कहता है कि वो MRI मशीन दी। अरे पीपल्स पार्टी ने तो तुम्हें शनाख्त दी, तुम्हें इस्लामाबाद से हजारों MRI मशीन खरीदने का इख्तियार पीपल्स पार्टी ने गिलगित बल्तिस्तान को दिया। पीपल्स पार्टी से पहले जब मुशर्रफ साहब की और काफ लीग की हुकूमत थी, हमारा टोटल बजट डेवलपमेंट नॉन डेवलपमेंट 2 अरब रुपए थे। 2009 में
जब एम्पावरमेंट ऑर्डर आया, हमारा डेवलपमेंट बजट 16 से कभी 18 कभी 16 अरब और नॉन डेवलपमेंट बजट जो था 20 अरब से ऊपर, आज वो 1.25 खरब रुपए पहुंच गया। वो इख्तियार की वजह से, अगर इख्तियार नहीं होता तो फिर हमारे बजट जो है वो 2 से 4 अरब होते। तो वो पैसे मिलने की वजह से, तुम इख्तियार मिलने की वजह से तुम सीएम बने। फिर कह सकते हो 3 दफा तुम्हारा वजीर आजम रहा, 2/3 अक्सरियत की हुकूमत रही, इस सेल्फ एम्पावरमेंट ऑर्डर को 1 इंच आगे तुम नहीं बना सके। बल्कि 2009 के सेल्फ एम्पावरमेंट ऑर्डर में जीबी कौंसिल के पास इख्तियारात थे, आजाद कश्मीर के वजीर आजम के साथ मिलके अब तुमने सिर्फ उसको एक एडवाइजरी काउंसिल बना के रख दिया और सारे कानून साजी के इख्तियारात एक शख्स प्राइम मिनिस्टर के हाथ में दे दिया। तो उससे बड़ी बात, अब जो टेक्नोक्रेट और खवातीन की सीटें थी, पहले उसका भाई सदर था, उसकी वफात के बाद, उसके कत्ल के बाद खुद सदर बना और आज तक काबी से पुराने मुस्लिम लीगी सारे आज पीपल्स पार्टी के साथ खड़े हैं और पूरी एक टीम जमात 40-50 लोगों की आज हलकतों में पीपल्स पार्टी की कैंपेन कर रही है। इसलिए कर रही है, बाद में खुद सदर बने, बाद में हुकूमत आई तो अपने एक भाई को एडवाइजर बनाया। इस हलकतों से, उसी इलाके से 6 की 7 उन्होंने कोऑर्डिनेटर, मौद खुसूसी, स्पेशल असिस्टेंट सब उधर रह गया है। जज साहब वो भी उधर से ही बनाए और आज खवातीन की सीट पहले नंबर पे अपने घर में रखी है, दूसरे नंबर पे पता नहीं वो गुलाम मोहम्मद साहब ने कुछ डराया तो यासीन को दी है, तीसरे नंबर भी अपने महल्ले में रखी है। उनकी सदर जो गोजाल से थी, हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, हमेशा खुद फतवे लगा के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसको बिठाता था माफी मांगने के लिए, वो भी, और हमारे इधर एक भाई थे उन दोनों को बिठाता था। उसको पता नहीं चौथे की 5वें नंबर पे रखा है। तो उस जमात को हम नहीं चाहते हैं कि कोई जमात गिलगित बल्तिस्तान से वफाकी जमात कमजोर हो, लेकिन चंद शख्सियात की वजह से वो कमजोर होती हैं। और जमात इस्लामी एक पूरी मुनज़्ज़म जमात थी। मुझे सबसे बड़ा दुख उस जमात से हुआ। एक बंदा मेरे पास आया था, रशीद फारूकी साहब, इधर किसी बैंक में, हबीब बैंक में पता नहीं कोई मैनेजर है, मुझे आके कहता है कि मुझे टेक्नोक्रेट पे सौदा करो, तुम्हें जमात इस्लामी को आपके हक में, पूरी गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी के हक में इनके कैंडिडेट को ड्रा कराएंगे। मैंने कहा नहीं, एक मुनज़्ज़म जमात है, उनके वर्कर है, उनके लिए बड़ी खिदमत है, हम नहीं चाहते आप इलेक्शन लड़ें। फिर बाद में मैसेज किया कि नहीं, टेक्नोक्रेट तो खत्म हो गए, हमें कोई हुकूमत आए एडजस्ट करे। हमने वो बात भी नहीं मानी। आखिर में पूरी जमात मुस्लिम लीग नून में, पूरी जमात तो नहीं, 2 बंदे मुस्लिम लीग नून से, कोई पता नहीं कोई कोऑर्डिनेटर के लिए किसके लिए सौदा करके पूरी जमात के 2-3 कैंडिडेट को बिठा दिया। शर्म आनी चाहिए इनको। फिर जो कितना बोलता है, कहता है कि पूरी जमात इस्लामी ने मेरी हिमायत की है पूरे गिलगित बल्तिस्तान में। एक ये अपने आप को हाफिज कहता है, आलिम की डिग्री तो जाली थी ही थी, अब हाफिज पे भी मुझे शक होने लगा है। साहब पूछ रहे थे कि मैंने एक कमेटी बनाई थी, वो कब बनाई? वो कहता है कि 3 महीने पहले। और वो मोहतरम सरताज अजीज साहब बहुत अच्छे बंदे थे, पाकिस्तान में बहुत यानी बड़े सियासतदान थे, उसने बड़ा अच्छा काम किया था गिलगित बल्तिस्तान के हुकूक के लिए। उस कमेटी की बहुत अच्छी रिपोर्ट थी। डॉक्टर इकबाल से पूछो उसको सबोताज किसने किया। आजाद कश्मीर के वजीर आजम से मिलके, यहाँ के सदर से, जो अपने आप को हाफिज कहता है, डिग्री तो उसकी जाली थी, अब हाफिज होने पे भी मुझे शक है। वो कहता है कि 3 महीने हो गए, उसको फोत होते हुए भी 5 साल गुजरे थे।